खाओगे तो गिन के नहीं खाओगे, दबा के खाओगे, फिर नींद आती, फिर बात समझ में आ रही कि नहीं। एंड स्पेशली लड़कियों के लिए बेटा, तुम्हारे लिए ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है सर, ये कहीं भी भीख मांग के खा लेंगे, समझ में आ रहा है ना, तुमको दुनिया नौकर बना देगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। मैं ना कल मेरे भतीजा गिर गया ना, तो उसको हॉस्पिटल लेके गया था, तो वहाँ पे 9:30 बजे पहुँचे हम। उसका टाके मारना था उसको, सर फट गया उसका पूरा। तो वहाँ फिर एक झाड़ू वाली बाई काम कर रही थी, हॉस्पिटल था छोटा सा, MBBS डॉक्टर का, झाड़ू मार रही थी, मतलब पानी वानी डाल रही थी। हमने बोला डॉक्टर कब आएंगे, तो झाड़ू मार के वो चली गई। वो जाने के बाद फिर दूसरी लेडी आई एक, फिर अब वो लेडी आके रिसेप्शनिस्ट, उसने नाम लिखा, नाम लिख लिया वो करके, फिर वो उसका काम हो गया। फिर थोड़ी देर बाद हम वो डॉक्टर के पास गए, टाके लगाने थे, तो डॉक्टर की हेल्प करने भी एक लेडी थी वहाँ पे, ठीक है, तो वो हेल्प कर रही थी उसको। तो इस कहानी में इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वो तीनों लेडी एक ही इंसान थी। समझ में आ रहा है, मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है। वही इंसान 9:30 बजे आके झाड़ू मार रहा है, वही इंसान रिसेप्शनिस्ट भी है, वही इंसान डॉक्टर की हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। मतलब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, तो उसमें और अपने में कमी क्या है। ऐसे लोगों से मैं हमेशा कम्युनिकेट करता हूँ। उससे पूछा मैं, यार क्या सुबह से लगे हो तुम, डॉक्टर तो अब आराम से आ रहा, क्या चल रहे। बोले सर मैं 10th फेल हूँ, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो अपने पास एजुकेशन नहीं होना मतलब अंधेरे में बिना रोशनी के चलना, और सिर्फ एजुकेशन आ जाने से रोशनी मिल जाएगी, रास्ता दिखाई देगा, सही रास्ते पे जाओ। समझ में आया। और उस डॉक्टर ने इतने पैसे लिए जो उस लड़की की सैलरी थी, सिर्फ 2 टाके मार के। तो दोनों में फर्क क्या है, उसके पास एजुकेशन है, इसके पास नहीं है। तो हल्के में मत लो, गलत चीजों से दूर रहो। और ऐसी नहीं है कि तुमको गलत चीजें समझ में नहीं आती, चैटिंग करते वक्त कहीं ना कहीं तो लगता है यार मम्मी डैडी को धोखा दे रहे, अपन ये नहीं करना चाहिए, जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ नीट की सीट क्रैक करने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। खुद के साथ ईमानदार रहो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी दिमाग में 4 चीजें रहेंगी तो सोसाइटी में सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो लोग ऐसे बेटा तुमको तो एक प्रोफेशनल नौकर बना के रखे, कल चल के तुम्हारी शादी हो जाएगी अच्छे खानदान में, अच्छे खानदान में जाके बड़े लोगों के नौकर बन जाओ। सुबह उठ के बर्तन धो, खाना पकाओ, ये करो वो करो, ऐसे करो, कुछ नहीं कर पाओ। एजुकेशन होगा तो कुछ ऑप्शन होगा अपने पास, सिचुएशन को डील भी कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे एंड प्रोसेस कर पाओगे। अदरवाइज फिर 30-40 साल की छोटी सी जिंदगी दूसरों के लिए सर्विस देने में चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस बात को गहराई से समझो, बाद में मत कोसना ऊपर वाले को कि भगवान ने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, मेरे घर वाले, नहीं नहीं, अभी मौका मिला है तो भगवान ने मौका दे दिया, मौके को बुलाओ। और तुमको तो सेकंड चांस भी नहीं मिलता। चुपचाप मेहनत करो, क्योंकि अब तो बाहर कुछ ऑप्शन भी नहीं है। तो चुपचाप के मैसेज ये वो सब ये गंदी चीज़ें करने से अच्छा, उससे कुछ होता भी नहीं, वो करने से अच्छा है पढ़ लो, अपने पास ताकत आने दो, फिर सारी चीज़ें स्टाइल से करो। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। बिना एजुकेशन के इंसान खोखला है आज, ठीक है। एक बार ऐसे हम ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस वजह से रात के 11 बजे पिक्चर देखने गए। समझ में आ गया, क्योंकि एसी रहती ना वहाँ पे फ्री की। तो पिक्चर देखने गए, नांदेड़ की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे हमारे पास पड़ी थी एक PVR है, वहाँ पे मूवी देखने गए हम। तो ऐसे सो गया मैं जाके, फिर इंटरवल हुआ तो फिर वो बंद कर दिया उसने। तो हम उठ के, मैं बाहर गया, वॉशरूम के लिए जा रहा था मैं। तो वॉशरूम, रात के शो में ज़्यादा लोग रहते भी नहीं। तो जब मैं वो मल्टीप्लेक्स के वॉशरूम में इंटर किया ना, तो वहाँ पे एक इंसान खड़ा था जो लिटरली ऐसे ग्लव्स पहन के, जिसमें अपन सुसु करते ना, वो उसको साफ कर रहा था, हाथ से साफ कर रहा था। साला रात में मेरी नींद उड़ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला अरे बाप रे यार, मतलब हम इसमें जाके सुसु करते हैं, तू हाथ से साफ कर रहा, उसका क्या चल रहा। तो मेरे से ना रहा नहीं गया, मैंने बोला उसे, अरे क्यों कर रहा रे भाई। बोला सर जॉब है मेरा, यही काम है, बोले मेरा। तो रात में इस वजह से कर रहा वो, क्योंकि दिन में करेगा तो शर्म आएगी उसको, और कंपनी वाले क्या क्या काम लगा ले रहे उसको। तो बोले अरे रात होगी, जाके सो जाना भाई घर पे। नहीं, बोले रात में सर वहाँ ड्यूटी रहती, दिन में वहाँ ड्यूटी रहती पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बेचने में, और रात में यहाँ ड्यूटी रहती। बोले तेरी सैलरी कितनी है। बोले सर 3,500 रुपये। 3,500 रुपये उसकी सैलरी थी। तो एक बंदा जो टिकट बेच रहा बाहर काउंटर पे, और एक बंदा जो अंदर लोगों की टट्टी साफ कर रहा, दोनों में फर्क क्या है, एजुकेशन। तुमको बात समझ में आ रही। मतलब इसलिए मत पढ़ो कि सिर्फ अपने को नीट की सीट क्रैक करनी है।
जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता जब तुम्हारे पास एजुकेशन रहता और एजुकेशन नहीं रहता। समझ में आ रहा है? तो बाकी के एक्सटर्नल चीजें को हटा के चुपचाप 2 साल गधे के जैसा बस मेहनत करो। जो चीजें आ रही रगेड़ दो, उसको घसो 10 बार 20 बार 15 बार, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो आ रहा उसको लिखो। बायोलॉजी का मास्टर डायग्राम पढ़ा के जरा घर जाके 10 बार लिखो, फिजिक्स के फॉर्मूले 20 बार लिखो। 1 साल तक ये करते रहेंगे ना, फिर वहां से आगे उजाले के दिन शुरू होंगे तुम्हारे, फिर चमकेगा तुमको, हाँ ये ऐसे करना है। एंड अब नहीं करोगे कभी नहीं आएगा बेटा। अब पेपर का लेवल भी बढ़ गया यहां से आगे, तो और आसान हो गया पढ़ने वाले बच्चों के, क्योंकि इजीली फर्क पड़ जाएगा होशियार बच्चे में और मेहनत करने वाले बच्चे में, जो मेहनत नहीं कर रहा उसमें। जो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाते थे ना पहले, जैसे जिसका IQ अच्छा होता था, थोड़ा सा पढ़ के जाते थे, वो बच्चे मर गए कल। मेरे को तो सब आता, मरे गए बच्चे कल। और स्पेशली वो मरे, ध्यान से सुनो, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में 550 के ऊपर आए थे। वो अपने आप को बड़े चौधरी समझ रहे थे। चौधरी एक ही है अकोला में, वही बस है। बात समझ में आ रही नहीं? तो वो चौड़े बन के गए, मेरे को सब आता। वहां जाके देखा पेपर, पूरे छर्रे खुल गए दिमाग। और क्या हो गया बोले, अब रोते बैठ रहे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। पेपर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस दिक्कत यह है कि पिछले 3 साल का पेपर इतना आसान आया था कि बच्चों ने उस हिसाब से ही पढ़ा और पढ़ाने वालों ने उस हिसाब से ही पढ़ाया। अब जब लेवल बढ़ा रहे थे तो मास्टर को एड़ा समझ रहे थे, बोले क्यों पढ़ा रहे हो सर, तो एग्जाम में आता नहीं। तो लो, अब पेपर क्या तुम्हारे ससुर जी बना रहे हैं क्या? आसानी बनाओ हर बार, उनकी मर्जी हो कैसा भी पेपर बनाए, और आसान डिफिकल्ट होगा सबके लिए होगा, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। तो ये सारी चीजें बेटा मेहनत करके पढ़ लो। छुट्टियों में जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है ना। अब ये एक पेरेंट थे, कल हमको मिले PVR में, पेरेंट मिले, बोले सर मास्टर पढ़ा रहा कि पिक्चर ही देखते बैठ रहा। ध्यान से सुनो, तो वो ना लड़की थी और उसके मम्मी के साथ आई थी 8 दिन पहले हमारे पास। और क्या बोल रहे थे कि बोले सर हमारे बच्चे के मार्क्स ही नहीं आ रहे, बोले ऐसा हो रहा है। फिर हमने देखा रिपोर्ट कार्ड, समझाया, ये करा वो करा सब करा। अब कल हम देख रहे तो मम्मी बेटी, उसकी छोटी बेटी सब मिलके मूवी देख रहे हो। अब 12th में है तुम, जाके मूवी देख रहे और हमारे को आके पूछ रहे मार्क्स क्यों कम आ रहे। बहुत खतरनाक लेवल का डेडिकेशन लगता नीट, JEE, MPSC, UPSC इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक्सट्रीम लेवल का फोकस लगता। सारे बच्चों के बस की बात है नहीं है, और सारे पेरेंट के भी बस की बात नहीं। तो दूर रहो पेरेंट से। पेरेंट क्या बोलते, पहले जान देना मामा की शादी है, एक तो मामा है, ऐसा है वैसा है करके बहला फुसला के लेके चल जाते, फिर स्कोर कम आए की गालियां तुमको खाना पड़ता। तो ऐसे लोगों के शादियों से दूर रहो। शादी में जाएंगे ना, अपने अपने शादी में जाएंगे, एक से मन नहीं भरा 2-3 करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपने अपने शादी में जाओ। लोगों की शादी में क्या जाने का, यहाँ मेरे खाने पीने के वादे, दूसरे की शादी में जाके क्या करूंगा मैं। और 2 साल फेस्टिवल मत करो, ईद आरी मत करो, क्या जरूरत है। दिवाली आरी मत करो, 2 साल मत करो। 2 साल नहीं करोगे तो जिंदगी भर दिवाली सेलिब्रेट करने के लायक रहोगे, ईद मनाने के लायक रहोगे। नहीं तो वो गरीबों वाली दिवाली, बाजू वाला खाने लाके देगा तो मैं मिठाई खाऊंगा तो मेरी ईद सेलिब्रेट होगी। भिखारी वाली दिवाली ईद हो गई। पैसे कमाना होगा ना, तो दिवाली में बुर्ज खलीफा में रूम बुक करके वहां जाके दिवाली सेलिब्रेट करो, है दम तो। 15 से 20 लाख रुपए एक दिन का चार्ज है वहां का। अपने यहाँ का पूरे गांव का फैमिली इनकम है वो, समझ में आ रहा है। और उतने में खुश रह रहे अपन। तो ये बहुत सारी चीजें बेटा, तो अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखो, मेहनत करने की इच्छा रखो कम से कम, और उस डायरेक्शन में चलो। समझ में आ रहा है। और बहुत दिन और 2-3 महीने ऐसे में आप इधर उधर जा रहे हो तो हाथ पकड़ के वहां तक ले जाऊंगा, लेकिन 2-3 महीने, उसके बाद नहीं, क्योंकि नए बच्चे आएंगे फिर उनको हाथ पकड़ चल भाई उधर तक बोले। तो बात मानते रहोगे तो फायदे में रहोगे। जितना कम नेटवर्क बनाओगे फायदे में रहोगे। जितना फ्रेंड सर्कल छोटा होगा फायदे में रहोगे। मोबाइल से जितना दूर रहोगे फायदे में रहोगे। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल रखो, सारे सोशल मीडिया ऐप अनइंस्टॉल रखो। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको सही से करते जाओगे तो पहुंचोगे वहां तक। अब लेवल की कोई लिमिट नहीं रही। पहले क्या था, JEE मेन तक कर लिया बहुत था, अब JEE मेन, एडवांस और उसके आगे के भी कुछ बुक करने पड़ेंगे। अब मार्केट में नए बुकों के नाम फैलने लगेंगे, इरोडो का हो गया, फिर और एक BM शर्मा का हो गया। मतलब JEE एडवांस लेवल के जो बुक रेफरेंस प्रेफर किए जाते थे वो सब सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके पेपर अटेम्प्ट होगा। और तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुमको 2 साल पहले पता चला कि ट्रेंड चेंज हो गया। 12 के लिए बुरा ये है कि उनको 1 साल पहले पता चला। तो तुम्हारे पास 2 साल है अपने आप को उसमें एडजस्ट करने के लिए। तो खेलने के पहले ही पता चल गया कि भाई पिच डिफिकल्ट है, तो उस माइंडसेट से जाएंगे। समझ में आ गया। वो जैसे होता ना, कभी कभी
हम सोच के जाते कि अब 50 ओवर में 350 रन बनाना है, पिच खराब रहता 150 पे ऑल आउट हो जाते, फिर आगे वाले मुश्किल से 151 बना लेते, तो अब क्या सोचते साला 200 बना लेता तो जीत जाते अपन। बस वही वाला गेम हो अकल वाले बच्चों से, समझ में आया? ये सारी चीजें बेटा ढंग से प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं आया तो तुम्हारे लिए मास्टर है। ठीक है, तो हमने कल डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। डेरिवेटिव का अपना पहला टॉपिक हो गया कौन सा? अल्जेब्रिक फंक्शन का। नंबर 2 लिखो, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोल रहा हूँ? देखना फिर किसी से बात करके लेना। ठीक है सर, इमरजेंसी है बोलना। हाँ लिखो, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। लिखो नंबर 1, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले क्या करो, सेपरेट डिवाइड करो, सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स, याद किया हमने, ये प्लस का प्लस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लिखते चलो। नंबर 2, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हो गया, पहले सेपरेट कर लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स। बताओ बेटा, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया आंसर। अब इसमें और अपन थोड़ा सा चेंज कर सकते, यहाँ पे क्या दिख रहा? सेक एक्स, और यहाँ पे क्या दिख रहा? सेक स्क्वायर एक्स, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? सेक एक्स। और सिंपल करने के लिए समझाता हूं, ध्यान से सुनो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये जो सेक का स्क्वायर एक्स है उसको क्या लिखेंगे? सेक एक्स इंटू सेक एक्स। सही है, तो दोनों में क्या है? सेक एक्स सेक एक्स, तो ये क्या निकल जाएगा? कॉमन। तो कॉमन निकाल लेंगे सेक एक्स, तो अंदर क्या बचेगा? टेन एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, लिख लो इसको। x का डेरिवेटिव 1, x टू द पावर n का nx रेज टू n माइनस 1, उसके बाद 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, उसके बाद रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स और कांस्टेंट का 0। हो गया, लिख लिया है। नंबर 3, मान लो ऐसा है, d बाय डी टी ऑफ a साइन t प्लस b कॉस t। अब हर बार x ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं,
कभी टी भी आ जाएगा। जैसे देखो डी बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी बाई डी टी। तो ये क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये कैसा है बेटा, कांस्टेंट। पहले बांट देते डेरिवेटिव, डी बाय डी टी ऑफ ए साइन टी प्लस डी बाय डी टी ऑफ बी कॉस टी। समझा। और हमने कल लाइन भी लिखी थी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें ए कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहां लेना है, बाहर। अब बताओ साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, एक्स होता तो एक्स लिखते, टी है तो टी लिखा, प्लस इसमें बी कैसा है, कांस्टेंट, तो बी बाहर आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस, माइनस साइन टी, बेटा प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टी माइनस बी साइन टी, ए कॉस टी माइनस बी साइन टी।